Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to go to Shanti Stupa and Swarna Bhandar. So yesterday we visited Nalanda University and the Archaeological Museum. We also had to visit Black Buddha, but we could not because it rained and hence we could not visit that place. Next time maybe. But today we are going to Shanti Stupa and Swarna Bhandar. So let's go. आप सबों को मेरा नमस्कार। इसके भीतर में एक दरवाजे का निशान है जी। और दरवाजे के पीछे ऐसा इतिहास है विद्यार्थी जी कि 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग है। सोन का मतलब सुरंग होता है। उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ। कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ जाइए। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुध पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब त्रिपिटक। उस समय मगध का जो राजा थे उनका नाम था बिम्बिसार और राजा बिम्बिसार जो थे हरियक डायनेस्टी के थे। तीसरी सुरंग के भीतर इतिहास है कि राजा बिम्बिसार का गुप्त भंडार खजाना छिपा हुआ है। अब ये दरवाजा बंद रहने का कारण है आगे कि बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर दिया और कारागार में बंद कर तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार जो है झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिम्बिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो अपनी तपस्या के बल पर अकॉर्डिंग टू फॉर मेडिटेशन ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद किए और भीतर में एक लिपि लिख दिए कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे, रीड एंड डिकोरेट करेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। अब भगवान की महिमा सर, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया, ये जो सामने में जंगला दिख रहा है, उस जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन बाबू टूटा नहीं, दरवाजे के ऊपर दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि कलकत्ते का निवासी जगदीश चंद्र बसु जेसी बॉस हॉट स्प्रिंग को टेस्ट किए तो वो ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि इस पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, गंधक, लोहा, फास्फोरस। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से 1904-5 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन नस्ल को नष्ट नहीं कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5 साल का जुर्माना और 6 महीना कारागार देना पड़ेगा। तब इसके भीतर चलकर दरवाजा देख लीजिए, लिपि देख लीजिए सर, और कुछ प्रतिमा है। नहीं, जो वो दरवाजे के ऊपर जो बना हुआ है वो लिपि है या जो गोला उन्होंने दागा था ब्रिटिशर्स ने, उसका निशान है? गोला का दाग है। हाँ, लिपि थोड़ा सा हट करके है। अच्छा, आइए तो दिखला देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लगा था वो। हाँ जी, और इसका लिपि देखिए। यही इसका लिपि है सर। अच्छा, ये लिखा है। Yes, sir. According to mythology, it is said who will read this inscription, the door can be opened automatically. Okay. What is the reality? Nobody could understood, nobody could decipher this inscription till now. But according to archaeological survey report, this is called Sal inscription, SHELL. The Sal inscriptions which have been found in many places in northern India. At Rajgir itself, there are some in Swarna Bhandar. I have not yet been deciphered. Nobody could read it. जब यहाँ से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई पटना और कालांतर में गुफाएं खाली पड़ गई सब, तो 1700 पूर्व जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का बरकरार स्टार्ट किए और वो यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए।
तेजो सिंह का चिन्ह है, भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा है। नीचे में हकीम 1.5 फीट गड्ढा हुआ, इस गड्ढे में पारसनाथ और ऊपर में आदिनाथ का फिगर था, अष्टधातु कीमती पत्थर का। लेकिन जब मूर्तियां चोरी होना प्रारंभ हुआ तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने निकाल कर नालंदा संग्रहालय म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया सर। आइए बाबू, भीतर वाली लिपि तो किसी ने पढ़ा नहीं समझा नहीं सर। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 लाइन का शिलालिपि है, ये शिलालिपि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा आइडेंटिफाई हो चुका, पढ़ा जा चुका है। ये लिपि आपका गुप्त ब्राह्मी है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी, लैंग्वेज है संस्कृत। ये उल्टा पढ़ा जाता है जैसा आपका उर्दू में पढ़ा जाता है। इसका संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ है सर। निर्वाणा लाभाय तपस्वी योग्य शुभ गुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिष्ठते आचार्य रत्नम मुनि बैरदेव 3rd सेंचुरी AD। अरहंत का अर्थ होता है तीर्थंकर। 3rd सेंचुरी AD का मतलब हुआ आफ्टर क्राइस्ट, 1700 पूर्व। जैन मुनि भैरवदेव साधना मुक्ति परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से यहाँ के पत्रों पर तीर्थंकरों का मूर्ति होता है। अब देखिए बाबू, उन अरहंतों में यहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का प्रतिमा, इनके माथे के ऊपर 7 सर्पों का फन था। मुस्लिम ग्रेड में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया और गुफा के बाहरी भाग पर बारंडा थी, जो कि राइट एंड लेफ्ट जो गड्ढे दिख रहे हैं सर, these are the evidence of बारंडा। इन दी डिटेल्स देयर वेयर स्टोन पिलर्स। ऊपर में देखा जाए कड़ी का निशान है सर। ये बारंडा 1934 के बिहार में किया। अब यहाँ पर ये जो व्हील चक्र दिख रहा सर, तो देखने में तो अशोक चक्र मालूम पड़ रहा है, लेकिन वस्तुतः ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में इस तरह का 24 लकीर होता है। क्यों? ज्यादा है। भगवान बुद्ध के मनाए हुए नियम 227 थे, 227। इस पर सम्राट अशोक ने संशोधन किए कि सारे नियम ठीक नहीं है, वो 24 को अपनाए, तो अशोक चक्र में 24 लकीरें बनी। लेकिन गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में 2 पार्ट हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर। तो कोई 22 सिद्धांत को मानते हैं, कोई 32 को मानते हैं। दिगंबर वाले लोग 32 रूल एंड रेगुलेशन का पालन करते हैं, जिससे 32 लकीरें हैं। अतः जैन धर्म चक्र है। अब यहाँ पर हम लोग अनुमान से एक नारी का फिगर मान रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पूजे की सामग्री थाल वगैरह लेकर ये किसी मंदिर में जा रही हैं। कुछ नीचे दीवार पे हुआ, इस तरह का लिपि दरवाजे पर भी है सर। गौर से देखे तो यहाँ भी लिपि शाही दिख रहा है। इन लिपियों के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे रखने वालों का रिपोर्ट है कि संख लिपि है, जिसका पढ़ाई पूरे विश्व में हुआ है। ये खुदाई में मिला है सर। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ये जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2य विश्वविद्यालय हुआ नालंदा। प्रथम विश्वविद्यालय हो गया तक्षशिला, जो पाकिस्तान में चला गया, और 3य विश्वविद्यालय हुआ विक्रमशिला, जो भागलपुर में है सर। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुइनसंग। फाहियान साहब नालंदा में 5th सेंचुरी AD में आए, कुमार गुप्त के समय में, और हुइनसंग साहब 7th सेंचुरी AD में आए हर्षवर्धन साहब के पीरियड में। तो हुइनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा की रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाया, तो 2 गुफाएं मिली। अब उसमें पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला। ये मंदिर 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो यहाँ पर देखा जाए कमल फूल का चिन्ह, तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह, दूसरा तीर्थंकर अजीतता स्वामी और सिंह का 2 मूर्ति, 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। जब मुस्लिम का शासन आया, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाए, तो 12वीं शताब्दी में उन्होंने नष्ट किया, बर्बाद किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता सर कि राजा बिंबिसार के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा। इस मगध का प्राचीन नाम हुआ गिरी ब्रज। गिरी का तोता पहाड़, ब्रज का तोता बाष्ण। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी। रत्नागिरी के प्रांत को गिरधपुर, दैट वाज द मेडिटेशन सेंटर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जहाँ विश्व शांति रोड पे है। उदयगिरी, एक उदयगिरी उड़ीसा में भी है सर। एक पहाड़ का नाम यहाँ भी उदयगिरी है। सोनागिरी और ये बायबहारगिरी हुआ। इसी 5 पहाड़ के भीतर ऐसा अनुमान है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्राकृतिक आपदा भूकंप आता रहा, जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस और के पास हुआ है। Guys, we are here at Shanti Stupa.